है, आप उसका सवाल पूछोगे। सो आप सवाल पूछने की आदत डाल लो, और ये आपके लिए भी अच्छी रहती है, और हम लोगों को भी जिसको कह रहे हो ना कि ऑन द टोज रखती है। तो पांडे जी, मैं आपके स्लाइड्स की वेट कर रहा हूँ, हम लोग टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे। तो कल की मीटिंग के बाद मेरे को एक दो बंदों के फोन आए थे। उन लोगों ने कुछ अपने डाउट्स मेरे से पूछे थे, वो थोड़े से पर्सनल भी थे। लेकिन मैंने उन लोगों को भी यही कहा कि आप कोशिश किया करो कि जो सवाल है ना वो मीटिंग में ही पूछा करो। तो उन्होंने कहा कि सर हम मीटिंग में इसलिए नहीं पूछते, मीटिंग लंबी ना हो जाए। तो हम लोग मीटिंग लंबी नहीं करेंगे, हम लोग एक और मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। वो समय, मेरा मानना है कि वो समय की बर्बादी ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो ज्यादा 35-40 मिनट की जो कन्वर्सेशन है उसी को ग्रहण कर सकता है। तो उसके बाद वाली जो चीज होती है कई बार वो माइंड में नहीं बैठती उस हिसाब से जिस हिसाब से हमें लगता है कि बैठनी चाहिए। तो स्लाइड्स रेडी है, पांडे जी आप कीजिए शुरू। देखिए आज सबको मेरा वेलकम, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग मतलब व्यापार अवसर मीटिंग। व्यापार अवसर मीटिंग क्या है? ये एक डॉक्टर लिम का बहुत अच्छा सा एक चैप्टर है कि व्यापार करने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को है। हम अगर किसी को डीएक्शन के व्यापार, डीएक्शन का अर्थ है डीएक्शन की हमने रजिस्ट्रेशन लिया है तो ये हमारा व्यापार हो गया। अपने इस व्यापार में उसे एक मौका देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। और वो एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है रिएक्शन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, तो वो कैसे व्यापार कर सकता है मिनिमम पैसे से। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इसकी ट्रेनिंग वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि इसमें व्यापार अवसर मीटिंग, एक गैनोथेरेपी और एक डीएक्शन कल्चर, ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये हम कोशिश करें महीने में 1-2 बार रिपीट कर लें। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। देखिए, जो आज की डेट में और आज से पहले लगभग आने वाले समय में भी हर व्यक्ति की ये चाहत है अच्छी आमदनी, जिससे उसके घर के सारे जरूरतें पूरी हो सकें। इसके अलावा इमरजेंसी में अगर कभी किसी फंड की जरूरत पड़े तो वो भी उसे मिल जाए। यानी एक अच्छी आमदनी, और वो भी 1 नंबर में। 2 नंबर में अगर कोई करता है गलत तरीके से तो वो डरा डरा रहता है। रिएक्शन की टोटल जितनी भी आमदनी है वो सब 1 नंबर की है। और एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और समय, टाइम का फ्रीडम, कि समय हम जब चाहें जहां चाहें यूज करें। कभी हमें जाना है कहीं घूमने जा सकें, कभी किसी के पास मिलने के लिए जाना है तो हमें कभी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़े। इसी कार्य को हम कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी समय। और सुरक्षा, सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो वर्क कर रहे हैं, बाई चांस हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, तो हमने जो इसमें बिजनेस खड़ा किया, हमारे बाद जो हमारी जिम्मेदारी है जिनको, उनको भी पैसा लगातार आता रहे। ये सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है। अब सबको मिलता है या नहीं मिलता है वो एक अलग मैटर है। पर डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप वर्क चाहे किसी भी रूप में करें, आमदनी के रूप में करें, चाहे आप टाइम फ्रीडम के लिए करें, चाहे फ्यूचर के लिए करें, चाहे हेल्थ के लिए, करते करते ये हमें चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जी सर। हाँ बिल्कुल पांडे जी। आप, मैं इसके साथ एक जीती जाती एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने। अ, किसी के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर डीएक्शन का साथ हमारी लाइफ में रहे तो ये जो हमें आमदन चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और हमें समय चाहिए और इन सब की फ्रीडम भी चाहिए,
और इन सब की सिक्योरिटी भी चाहिए। ये सब चीजें डीएक्शन में आप बड़े आसानी से, मैं वैसे वर्ड आसानी से इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई है। काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि आपको ये चीजें मिलती हैं स्ट्रगल के बाद या आसानी से मिलती हैं, लेकिन आपको पक्का मिलेंगी। इस चीज की मैं आपको गवाही दे सकता हूँ। हाँ जी पांडे जी। आसानी जो आपने वर्ड्स बोला ना, ये आसानी कब होती है? जब हम इसको अपना मान लेंगे और इसमें कोई फरेब नहीं करें, बिल्कुल यथार्थ बात करके करें। तो आज रिएक्शन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाई स्कूल पास है और कुछ वो भी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने अनुभव लोगों को बताना शुरू करा और सिस्टम को पकड़ लिया, जिससे उन्हें चारों चीजें उन्हें प्राप्त हुई। चलिए, दूसरा, हर व्यक्ति की चाहत है सक्सेस। मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति फेल भी हो जाता है, जैसे क्लास 6 में, 7th में, 8th में, वो भी पास होने का प्रयत्न करता है। सक्सेस सबको अच्छे लगती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी। यही मुस्कुराहट लाती है। तो हम रिएक्शन में भी सक्सेस होंगे, जरूर होंगे, हम इन सबको समझते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसके साथ हमारा, पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही। मेरे से कोई बटन दब गया, तो ये वो हो गया साइड में ना। अब ये देखता हूँ मैं किस से होगा ये। पेन आ गया है इसमें ना, एक पेन दिखाई दे रहा है आपको, तो क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा चलो आप इसको देखो, तब तक मैं बातचीत करता हूँ बाकियों से। जी ये जी। जो अभी पांडे जी ने आपको सफलता की बात बताई, एक आजकल आपने बाजार में देखा होगा, एक बहुत सारे लोग आपको ये शिकायत करते मिलेंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे से तो कुछ होता नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मेरे को सफलता नहीं मिलती, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे। मैं वैसे इसके लिए शब्द बहाना यूज करता हूँ कि ये बहाने होते हैं, लेकिन कईयों के साथ रियलिटी में भी होता है। लेकिन जब आप डीएक्शन का काम कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक ग्रुप में काम करते हो। अब वो 100 बंदों के ग्रुप में अगर 10 बंदों की किस्मत चमक जाए तो वो सबकी किस्मत चमक जाती है। एक बंदे भी की किस्मत चमक जाए तो वो 100 बंदों की किस्मत चमक सकती है। ये सिर्फ डीएक्शन बिजनेस में ही हो सकता है। हाँ जी पांडे जी की आगे स्लाइड आ गई जी, है। हाँ जी पांडे। आज की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है कि लोग अपना काम चला रहे हैं, वो किसी तरीके से पूरा महीना निकाल रहे हैं, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे बिजनेस क्लास हो। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, वो कहीं पर पैसा लगाते हैं, कहते हैं कमेटी में लगाया है, वो चाहिए, फिर इधर करते हैं, उधर करते हैं, हिसाब किताब, मतलब टेंशन में है। पैसा है, फिर वो कभी इधर लगा रहे हैं पैसा, कभी उधर। और सर्विस क्लास के साथ तो है ही। तो ये स्थिति ज्यादातर सबकी है, 95% लोगों की ऐसी स्थिति है। अब ये सोचने वाली चीज है, हर व्यक्ति के पास समय का अभाव है। जैसे मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज हमने लगभग 150 लोगों को बुलाया रुद्रपुर में। 150 में से 75-80 लोग पहुंचे, बाकी कुछ ने कहा छुट्टी नहीं मिली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यानी समय का अभाव है। ऐसा ऐसा मैंने लोगों के साथ देखा है कि उनके घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो उनकी भी केयर नहीं कर पाते, हॉस्पिटल उन्हें जाना पड़ता है, सॉरी, उन्हें सर्विस करने के लिए अपने ऑफिस जाना पड़ता है। तो आज समय का भी अभाव है, टेंशन भी है, और काम भी खूब है सर्विस क्लास में। और बिजनेस में भी व्यक्ति के साथ फ्रीडम नहीं है, मतलब समय वो उसका चारों तरफ से लगा हुआ है, भले पैसा आ रहा है। ये वर्तमान लोगों की स्थिति है। अनेक प्रकार के तनाव के कारण बीमारियां होने लगती हैं, स्ट्रेस होने लगता है। ये जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, ये हमारे शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। खोखला करने का मीनिंग ये है कि बस हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर हम हमेशा तनाव लेकर चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अब हर व्यक्ति का
हर व्यक्ति जब बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसे बड़ा हुआ फिर उसकी शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ी। सबका सपना होता है एक अच्छा घर ले, बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो, हर साल छुट्टियों में कहीं अच्छी जगह घूमने जाए और अच्छी जीवन शैली में व्यतीत करे और खराब चीजें ना खाएं। यह हर व्यक्ति की चाहत होती है, पर वो इससे समझौता कर लेता क्योंकि उसके पास जो जाना आना हिसाब किताब है वो उतना ही है जिससे उसका गुजारा चल सकता है। एक काम करता है वो, जब जरूरतें बढ़ती हैं, जरूरतें जब बढ़ने लगती है तो वो अपने खर्चे कम करने लगता है, यानी कि अपना मन मारने लगता है। ये आज की डेट की वास्तविकता है। और इस वास्तविकता तो है, लेकिन उसे विकल्प वो देख नहीं पाता या उसे पता नहीं होता। अगर वो सही से विकल्प देखे तो उसे कुछ ना कुछ हो सकता। आमदनी की वृद्धि के लिए, इंक्रीज करने के लिए वो क्या करे, कुछ प्रयत्न करे। जैसे एक मास्टर जी होते हैं, वो पढ़ा रहे हैं फुल टाइम स्कूल में या कॉलेज में, पार्ट टाइम वो क्या कर लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, तो उससे कुछ आमदनी आ जाती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे, पार्ट टाइम वो ट्यूशन जो पढ़ा रहे थे, स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन ही पढ़ाते रहते थे रात के 10 बजे तक, उनकी सेहत खराब हो जाती थी। यानी कि हम अगर इनकम बढ़ा रहे हैं तो हमें अपने शरीर से ही काम करना है। हमारा शरीर भी खराब हो जाता है और फिर बीमारी आ जाती है, तो फिर हम उतना काम भी नहीं कर पाते। आज की डेट की ये एक कड़वी सच्चाई है। अब भविष्य को बदलने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें क्या करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को क्या, पॉजिटिव, कि कैसे आमदनी बढ़ाएं। आज आमदनी बढ़ाने के लिए क्या होता है, पूंजी निवेश करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है और समय देना पड़ता है और वर्तमान कार्य छोड़ना पड़ता है। कि अगर हम कोई दूसरा काम करेंगे तो पैसा भी हमें लगाना पड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा पान की दुकान भी नहीं शुरू होती 50,000 से। समय भी देना पड़ेगा और वर्तमान जो हम काम कर रहे हैं वो हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें कम से कम पैसा लगे और समय की बाध्यता ना हो, हम किसी भी समय कर लें जो काम कर रहे हैं उसको बगैर छोड़े, तो वो है डिएक्शन। वो क्या है, डिएक्शन है। इसे हम कर सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी, पैसे का निवेश इतना नहीं करना है जितना बाकी में किया जाता है। जहां चाहा है वहां रहा है, तो उसका एक अच्छा विकल्प है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहां हम छोटी पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं। सबके लिए समान अवसर हैं, जो पहले आया उसके भी लिए भी, जो बाद में आया उसके लिए भी। अरबों डॉलर का ये उद्योग है, आकर्षक उद्योग है और समय की फ्रीडम है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बगैर छोड़े कर सकते हैं और टाइम फ्रीडम को भी प्राप्त कर सकते हैं। लखपति करोड़पति बनने की अत्यंत संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है। एक मैं छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करने से एक व्यक्ति से हमारा कांटेक्ट हुआ और उससे हमें 100 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कोई कार्य कर रहे हैं, वो जो 100 रुपए मिल रहे हैं उससे हमारा कनेक्शन हट जाता है या वो हमारा उससे बिजनेस रिलेशन हट जाता है, तो पूरे 100 रुपए डूब जाते हैं। उसकी जगह हम 100 व्यक्तियों से अगर एक एक रुपया ले रहे हैं, 100 व्यक्तियों से एक एक रुपया ले रहे हैं, और एक व्यक्ति अगर टूट भी जाता है, छूट भी जाता है, तो 99 रुपए हमारे पास आते रहेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे अच्छा यही विकल्प है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सबसे कम पूंजी से हम शुरुआत कर सकते हैं। सबके लिए अवसर है, रेशिड्यूल इनकम ले सकते हैं और यह आकर्षक है। इसको हम अपना समझकर करेंगे तो हमें बोझ नहीं लगेगा, हमें बात करना भी अच्छा लगेगा, लोगों की ना भी अच्छी लगेगी, लोगों की हाँ भी अच्छी लगेगी, और फिर उन्हें पूरा सिस्टम बनाएंगे तो वो फिर एक तरीके से फैमिली का मेंबर हो गया और फिर उसे गाइड करते हुए चलेंगे। 6 महीने साल भर के अंदर व्यक्ति सारी चीजें जब सीख लेता, सीखने वाला तो मैं कहता हूं सिर्फ 3 महीने में सीख लेता काम करने लायक अच्छा खासा। लेकिन सारी चीजों को
जिसे कहते हैं अच्छे दांव पे आने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगता है। उसके लिए प्रोग्राम्स अटेंड करेगा, लोगों से बात करेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है जब कस्टमर से बात की जाती है तब पता चलता है कि मार्केट में ये समस्याएं हैं, ये प्रश्न हैं, और इनका उत्तर किस तरीके से देना चाहिए। नवजोत सर, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा राय जानना चाहूंगा इस स्लाइड्स पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे मैं उसमें एक छोटी सी एक एडिशन करना चाहता हूँ। वैसे आपकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल और बड़ी इजी थी। अभी 2-3 स्लाइड पहले आपको पांडे जी ने जब बताया था समय के बारे में और पैसे के बारे में, कि हमारे पास ना तो किसी के पास पैसा है ना समय है। जैसे इन्होंने बताया कि 150-200 लोगों को बुलाया था तो मुश्किल से 70-80 बंदे वहां पहुंचे। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान, आप इसी चीज को ध्यान में रखना, मैं आपको ध्यान थोड़ा और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम जब लोग काम करना शुरू करते हैं 20, 21, 22, 25 साल की उम्र में हम शुरू करते हैं, तो जो भी हम काम करते हैं उस काम के लिए हमें पहले कोई क्वालिफिकेशन अपनी बनानी पड़ती है, कोई हुनर सीखना पड़ता है। तो कोई हुनर सीखने के बाद हम उस काम में कुछ समय लगाते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो हम काम करना शुरू कर देते हैं और हमारी एक आय आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं या हम अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक आम इंसान के पास दो विकल्प रहते हैं। या तो वो अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना हुनर बढ़ा ले। किसी ने बीए कर रखी है वो एमए कर लेगा, एमकॉम कर लेगा, है, या आगे एमफिल कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, कुछ अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा लेगा, कुछ नया काम सीख लेगा। या दूसरा तरीका होता है कि वो ज्यादा समय तक काम करेगा। पहले वो 8 घंटे तक काम करता था, फिर 10 घंटे कर लेगा, फिर 12, 14, 15, 16 घंटे काम कर लेगा। यही एक तरीका है जो ज्यादातर लोग, दुनिया में 99% लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं। जब यंग होते हैं तो आपने देखा होगा, यंग लोगों से अगर आप बात करो तो आपसे ऐसी बात करेंगे, मैं तो 2 काम कर लेता हूँ, मैं तो जी 3 काम कर लेता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग हमारे एरिया से अमेरिका कनाडा गए हैं, वो बात करते हैं हम तो डबल शिफ्ट काम करते हैं जी। लेकिन हमारे दिमाग से एक चीज ये निकल जाती है कि ये सब कुछ करने में हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैं 60 साल का होने वाला हूं। क्या आप अभी मैं कोई क्वालिफिकेशन, कोई एजुकेशन ले सकता हूं, कोई नई चीज सीख सकता हूं? मेरे पास इतना समय भी नहीं है। और ये जो समय है, ये ऐसा समय भी नहीं है कि अब मैं सीखने के ऊपर कुछ समय लगा सकूं। और जो समय हम काम करते हैं वो भी एक लिमिटेड है। 24 घंटे से ज्यादा तो काम कर नहीं सकते। वैसे 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। 6-8 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, खाना खाने के लिए, तैयार होने के लिए, काफी सारी चीजें होती हैं। एक बंदा दिन में 14 से 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो उसके कारण हमारे पास जो आय है वो लिमिटेड रह जाती है। तो उस लिमिटेड आय में अभी जो आपको पांडे जी बता रहे थे कि हमारे जो खर्चे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे जो सपने हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो हम लाइफ में कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं। और यहीं से वो बात शुरू होती है कि फला फला चीज महंगी है, फला फला काम तो मैं कर नहीं सकता। क्योंकि हम लोग लिमिटेशंस में जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो सोच है वो भी एक लिमिटेड सोच बन के रह जाती है। अब मन में आता है कि जब ये सारा कुछ करने के बाद, अब अगर हम किसी को डिएक्शन करने के लिए बोलते हैं तो आपने देखा होगा आपके पास दो ही जवाब आते हैं। एक तो बंदा बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। दूसरा बोलता है कि वो बोलता नहीं है लेकिन एक्चुअली उसको ये करना भी नहीं आता है, वो इसको सीखना भी नहीं चाहता है। इसमें समय, समय कैसे देगा, सीखेगा कैसे जब उसके पास समय ही नहीं है। अब ये समय आपको कैसे मिलता है? अभी जो लोग डिएक्शन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो लोग डिएक्शन नहीं कर रहे, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। इसकी आगे एक आप एग्जांपल मैं आपको घर पे बताता हूँ। अभी 9:30 बजे का समय है और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपना डिनर खत्म कर दिया होगा। अगर अभी आपके घर पे 4 मेहमान आ जाए और आप उनको खाने के लिए ऑफर करो, नेचुरली वो आए हैं भूखे हैं तो आप खाना देंगे उनको। और जैसे आप उनको करोगे तो आप अपनी वाइफ को, जब घर पे जो भी बंदा खाना बनाता है, जब उसको बोलोगे कि अभी 4 लोग आ गए, अभी खाना तैयार करना है, तो नेचुरली घर पे खाना बनाने वाला क्या कहेगा आपको, या घर पे जो दूसरे लोग हैं, लो जी एक बंदा प्याज छील दो, एक बंदा लहसुन छील दो, है एक,
ये कर दो, एक वो कर दो, तो क्या होगा, वो जो काम है उसको हम ज्यादा लोगों में डिवाइड कर देंगे ताकि काम जल्दी हो जाए। बस यही काम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, डीएक्शन में होता है। तो डीएक्शन में क्या है, आपको लाख रुपया महीना चाहिए, आपको 2 लाख रुपया महीना चाहिए, आपको 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना चाहिए। तो उसके लिए वही चीज, या तो आपको हुनर चाहिए या आपको समय चाहिए। लेकिन यहां आप पैसे कैसे कमाएंगे, हम लोग अपने काम को डिवाइड कर देंगे। अब ये डिवाइड कैसे कर देंगे, मान लो एक मैं फिगर लेता हूं, आपने 1 लाख रुपया कमाना है, और 1 लाख कमाने के लिए आपको 10 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। अब 10 लाख रुपए की सेल का मतलब है लगभग 3,000 रुपए की रोज। और बंदा कहेगा 3,000 की तो महीने में नहीं होती, मैं रोज कैसे करूंगा। तो अब उसका तरीका क्या होता है कि हम लोग ये काम कुछ और लोगों से करवा लेंगे, हम अपनी एक टीम बना लेंगे। आपने 8-10 बंदों की टीम बनाई, उन 8-10 बंदों ने 2-2 4-4 बंदों की टीम बनाई, 2-2 4 बंदों ने टीम बनाई, तो मान लो 100 बंदों की टीम बन गई। अब 100 बंदों में अगर आपने 10 लाख की सेल करनी है तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा उसके लिए। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसको हम ऊपर से नहीं सोचते, हम लोग नीचे से सोचना शुरू करते हैं कि नीचे से 2 बंदे लगा दिए, उन्होंने इतना काम किया, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, 16 हो गए, 32 हो गए। तो जो हमारा काम है वो हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब जब ये डिवीजन वाली बात आएगी तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आएगा कि सर लोगों के पास समय तो है नहीं, तो वो डीएक्शन भी कैसे करेंगे। तो डीएक्शन में हमने काम क्या करना है, हमने जो अपना खर्चा है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर हम आम दुकानों पे जाके करते हैं और वहां से एक सब स्टैंडर्ड ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान करते हैं। अगर आपको याद हो, पांडे जी की जो सबसे पहली जो हमारी स्लाइड थी उसमें आमदन के साथ सेहत भी थी। तो वो हम जो पैसा कमाते हैं उससे जो सब स्टैंडर्ड या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट लाके अपनी सेहत को खराब करते हैं, वो पैसा जो दुकानदार को देके हम लोग खर्चा कर देते हैं, उस खर्चे में से हम लोग इनकम निकालेंगे, लोगों को गाइड करेंगे कि वो खर्चा जो आप कर रहे हो उस खर्चे को आप अपनी सेहत के लिए यूज करो। जितने लोग ये करने लग जाएंगे वो इनडायरेक्टली आपके लिए काम कर रहे होंगे। और यही बात जब आप उनको सिखाओगे कि आप भी लोगों से ऐसे बात करो, वो अपनी सेहत को ठीक रखें, और अपनी सेहत को ठीक रखते रखते ही अपनी आमदन को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन एक डिफरेंट एंगल से दी। आप, पांडे जी ने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी बात समझ आती है, जितना भी आप आगे बढ़ सकते हो उतना आप आगे बढ़ो। जो रह जाएगा वो हम मिलजुल के स्टेप आगे लेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे लेंगे। हाँ जी पांडे जी। जी सर। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक अच्छा विकल्प है एमएलएम। अभी उसे एमएलएम के बारे में नहीं पता है तो उसे आप धीरे धीरे करके गाइड कर सकते हो कि जो कार्य एक व्यक्ति अकेले करता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मिलकर एक टीम बना के करेंगे तो वो कम समय में हम गोल को अचीव कर सकते हैं। और सबका थोड़ा थोड़ा पैसा लगा तो एक बहुत ज्यादा पैसा दिखने लगता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो, इसे पार्ट टाइम कर सकते हो, और सबके लिए सामान्य अवसर है और एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसमें क्या होता है कि कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और आपका डायरेक्ट कंपनी से संबंध है, यानी आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप कंपनी से डायरेक्ट सामान उठा रहे हैं। एमएलएम में एक और अच्छी चीज है कि आपको जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको सेम रेट पर सामान मिल रहा है और सब एमआरपी पर तक दे सकते हैं कुछ लोगों को। और उन्हें भी आप खुद अपना जैसा बनाना चाहते हैं तो वो एक तरीके से फ्रेंचाइजी की तरह आपने उन्हें बना दिया, तो वो भी होलसेल पर या आप उसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर सामान ले सकते हैं और वो वहां से अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। एक तरीके से एक ऐसी टीम हो जाती है कि उसमें 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग तेजी से काम कर रहे हैं। जैसा सर ने अभी बताया कि अगर 10 लाख का बिजनेस देना है, अकेले देंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एवरेज ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले,
एमएलएम में अगर अकेला काम करता रहेगा तो अधिक से अधिक वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की सेल दे पाएगा, इससे ऊपर वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि इससे ऊपर उसके पास समय नहीं होता। लेकिन यही चीज उसने 10 लोगों को सिखा दी तो सब अगर 2-2 लाख की कर रहे हैं तो 20 लाख तक सेल पहुंच जाती है। 100 लोगों को सिखा दी तो ये 20 लाख की जगह 200 लाख यानी लगभग 2 करोड़ तक टर्नओवर आ जाता है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि कोई सामान जब खरीदा जाता है तो वो कंपनी से स्टार्ट होता है, मान के चलो 20 रुपए में, बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं, कुछ होलसेलर लेता है, फुटकर लेता है और बिकता है वो 120 रुपए में। सिर्फ डीएक्शन में नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जो सामान है उसकी कीमत अलग होती है मैन्युफैक्चरिंग, और बिकता वो उससे बहुत ज्यादा, यानी कि एक आइटम 20 रुपए का अगर मार्केट से चला वो हमारे पास आते आते 20 रुपए का हो गया, 120 रुपए का हो गया। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, 20 और 120 के बीच में जो 100 रुपए होते हैं उसमें 3-4 लोग को परसेंटेज मिलता है। लेकिन एमएलएम में ये जो बीच का हिस्सा है जो वर्क कर रहा है उसे मिल जाता है, यानी कि इसके पास कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा, जो सिंपल रूल है वहीं से आ रहा है। पर जो जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, जितना ज्यादा बड़ा अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है, उसे उतना ज्यादा मिलता है। ये इसकी एक खूबी है। जी सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं पांडे जी आपकी इसी स्लाइड को मैं कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे जो सुनने वालों को, श्रोताओं को कुछ और समझ आ जाए। जी जी। आप इसको ऐसे समझो, आप अपने दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट एक रखो। मान लो हम चाय पत्ती की बात करते हैं। बाजार में चाय पत्ती का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे देश में टाटा ने अपनी लगभग 30% जो आय है वो चाय से अर्जित की है। अब ये जो इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो ये जो चाय का बिजनेस है इसमें जो पैसा आया वो कहां से आया? वो पैसा ग्राहकों ने दिया, कंज्यूमर्स ने दिया, जो चाय पीते हैं, परचेज करते हैं। अब इतनी चाय आप देखोगे, आप अपने शहर में निकल जाओ, हर 100-100 मीटर के ऊपर आपको एक चाय बना के बेचने वाला बैठा है। आप किसी के घर चले जाते हो, चाय पिए बगैर आपको वो जाने नहीं देता। आपके घर कोई आता है, आप चाय पीने बगैर जाने नहीं देते। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है, चाय इतनी हम लोग खरीद रहे हैं, क्या हमें उस चाय पत्ती के बिजनेस के प्रॉफिट में से कभी हिस्सा मिला? हमने मेहनत से कमाई हुई जो कमाई थी वो तो हमने चाय में दे दी, लेकिन प्रॉफिट कोई और कमा गया, हमें तो मिला ही नहीं। ये जो स्लाइड आपको बताइए इसमें यही है कि आम बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो दुकानदार से शुरू होता है और मैन्युफैक्चरर तक जाता है। यहां तक कि अगर वो कोई नेचुरल चीज है तो कल्टीवेटर किसान तक जाता है। लेकिन खरीदने वाले को, जिसके कारण ये सारा बिजनेस चल रहा है, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलता। आपको नहीं लगता कि वो हिस्सा मिलना चाहिए? तो डीएक्शन में यही हो रहा है। यहां डीएक्शन का प्रॉफिट डिवाइड करने का तरीका क्या है? ये जो तरीका डीएक्शन का है, इसीलिए डीएक्शन में बहुत सारे नेटवर्कर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? कंपनी लगभग 35% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है हम लोगों के बीच। 20% तो ऊपर आ गया, जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं डीपी के बाद कंपनी लगभग 35% पैसा हम लोगों को, 1/3 पैसा हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कंपनी के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली डायमंड लेवल तक पहुंच गए हैं, उनको इस पैसे का लगभग आधा मिल जाता है। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, कंपनी एसवी का 71% डिस्ट्रीब्यूट करती है और डायमंड को 37 मिल जाता है, और स्टार एजेंट लेवल तक भी 25% मिल जाता है। मतलब मोटा मोटा क्या है कि कंपनी जितना पैसा बांटती है उसका 1/3, तीसरा हिस्सा तो स्टार एजेंट ले जाता है। वो बंदा स्टार एजेंट तक पहुंच जाता है और जिंदगी में अगर उसने किसी बंदे को मेंबर नहीं भी बनाया, उसने कभी सेल नहीं भी की, वो अपनी परचेज के ऊपर ही 25% तक पहुंच जाता है। और अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले
डायमंड बन जाए तो 37%, 71% में आधा उसको मिल जाता है। अब यही जो चीज है, ये नेटवर्कर्स को और दुकानदारों को हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं करने देती, नहीं होने देती। इसलिए जब भी आप किसी दुकानदार को, वो दुकानदार डॉक्टर है, केमिस्ट है, करियाने वाला है, या कोई ब्यूटी पार्लर वाला कोई बंदा है, अगर आप उनको जाके डीएक्शन का बिजनेस प्लान समझाने लगोगे, अगर वो बिजनेस प्लान समझता है तब भी वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कंज्यूमर को इतना बड़ा प्रॉफिट पास हो। लेकिन डीएक्शन कंपनी ये कहती है कि जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग कंज्यूमर्स के साथ शेयर करेंगे। ये मेरी बात समझने में इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नई सी चीज है। तो हम लोग भी, क्योंकि सदियों से हमारे बाप दादा भी पैसे कमाते रहे और दुकानदारों को देते रहे, केमिस्टों को देते रहे, डॉक्टरों को देते रहे, ब्यूटी पार्लर वालों को देते रहे, कपड़े वालों को देते रहे। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं, इसमें से हम भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए जब हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में या बताते हैं, वैसे बाजार में 95% नेटवर्किंग कंपनी अपनी परचेज के ऊपर किसी कंज्यूमर को पैसा नहीं देती। वो जब नीचे कोई परचेज होती है, नीचे कोई ज्वाइनिंग होती है, तभी ऊपर वाले को कुछ पैसा मिलता है। ये सिर्फ डीएक्शन कंपनी ही है जो अपनी खुद की परचेज के ऊपर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देती है। तो एज ए कंज्यूमर आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं पैसों के हिसाब से बताऊं, तो जब आप कंपनी के साथ जुड़ते हो तो लग 20% से ज्यादा कंपनी आपको डीपी और एमआरपी का प्रॉफिट देती है, और आपको अपनी परचेज में रुपये के हिसाब से भी आपको 10% से ज्यादा पैसा आपको मिल जाता है। एज ए कंज्यूमर आप प्रोडक्ट के प्राइस के लगभग एक तिहाई तो आप बिना किसी को मेंबर बनाए भी कमा सकते हो। ये डीएक्शन के बिजनेस प्लान की खूबी है। जो आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आप पहले इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वैसे तो मार्केटिंग प्लान और बिजनेस प्लान का हिस्सा है, लेकिन आज हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप पहचानो। बीइंग ए कंज्यूमर, अभी मैं बीइंग ए कंज्यूमर बोल रहा हूं, आप कंपनी से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बीइंग ए जो नेटवर्कर वाली बात है, वो उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब आप डायमंड लेवल के ऊपर पहुंचते हो, तो वर्ल्ड की जो प्रॉफिट है उसके शेयर के भी हिस्सेदार बन जाते हो। ये वाला पोर्शन हम लोग जब मार्केटिंग प्लान डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को समझो कि बीइंग ए कंज्यूमर, जो आज तक कभी भी आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बीइंग ए कंज्यूमर, वो आपको डीएक्शन में मिल रही है। उसको समझने की कोशिश करो। हाँ जी पांडे जी, आगे बढ़िए। जी सर। अच्छा, एमएलएम जो उद्योग है, इसमें है तो बहुत अच्छा उद्योग, लेकिन हर जगह कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। कहीं अच्छे लोग हैं तो कहीं अच्छे नहीं है, कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी सब जगह है। लेकिन जब हम इसमें एंट्री करते हैं तो हमें तीन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो धोखा हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है और हमारा फ्यूचर भी खराब हो सकता है। पहली चीज है स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी स्थिर है या नहीं। तो डीएक्शन के साथ तो सबसे अच्छी चीज है कि वो आज 1993 से लेके आज तक लगातार टाइम से हर व्यक्ति को बोनस दे रही है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, 2 साल 6 महीने करती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। अगर हम ऐसी कंपनियों में कोई व्यक्ति जुड़ चुका होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, तो फिर वो इसमें भी नहीं आना चाहता। यहां पर उससे बताना बहुत जरूरी है कि एक सॉलिड कंपनी है, एक स्थिर कंपनी है। और उससे भी अच्छी चीज क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अनोखे हैं, मतलब सुपर प्रोडक्ट हैं, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं जो किसी कंपनी के पास नहीं है, तो इसका किसी से कंपटीशन भी नहीं है। तीसरा, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अनुकूल है। इसमें एक अमीर आदमी भी आ सकता है, एक मिडिल क्लास भी आ सकता है, एक रिक्शे वाला भी आ सकता है, कोई भी इसमें आ सकता है। ऐसा कोई रोल नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही आएगा। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि वो कहती हैं पहले 20,000 रुपए लगाओ, फिर 3 लोगों के लगवाओ, फिर 4 लोगों के लगवाओ, तब जाके एंट्री होगी। अब 20,000 ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। यहाँ आपके पास कुछ नहीं है,
एक फोटो, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, बाकी आप समझो कुछ प्रोडक्ट लो, कुछ आप खुद खाओगे और कुछ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में लग जाओगे, और डिस्ट्रीब्यूट के साथ साथ उन्हीं को आप फिर मेंबर भी बना सकते हैं आसानी से। इन तीन चीजों का व्यक्ति को जरूर ख्याल रखना चाहिए, और अगर वो ख्याल नहीं रखता है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है और वो फेल हो जाता है, तो क्या होता है, जब वो दूसरी कंपनी में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, तो पता चला 25-30 कंपनियों में जाने के बाद उसका माइंड ही बेकार हो जाता है। और दो दूसरे लोग हैं जान पहचान के, वो कहते हैं कभी इस कंपनी में घूम रहा है, कभी इसमें घूम रहा, कभी इसमें घूम रहा है, उसके आदमी की एक तरीके से इज्जत बेकार हो जाती है। तो एक सॉलिड कंपनी हमने पकड़ी, जो लोग गड़बड़ कर चुके हैं, जो इससे नेगेटिव हो चुके हैं नेटवर्किंग से, उन्हें यह बताना जरूरी है कि आप पकड़ो तो सॉलिड। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर आपको कहीं पर जॉब करने का ऑफर मिले, तो आप सॉलिड कंपनी में जॉब करोगे, चाहे भले वो थोड़ा कम पैसा दे। और कोई छोटी मोटी कंपनी होगी जिसका कुछ पता नहीं है, तो उससे आप बचोगे, भले वो ज्यादा पैसा दे रही हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी सर, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये जो तीन चीजें हैं, जो आपने तीन पहलुओं का जिक्र किया, आपने बिल्कुल फरमाया कि ये सिर्फ डीएक्शन में लागू नहीं होता। यहाँ तक कि अगर हम अपने छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, तब भी हम यही देखते हैं कि स्कूल की स्थिरता क्या है। तो अब उसका जो उत्पाद है, उसका रिजल्ट कैसा आता है, हम लोग ये देखते हैं। फिर ये भी देखते हैं उसके टीचर कितने अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग वैसे भी लाइफ में देखते हैं। तो यही तीनों चीजों का जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हो, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब आप डीएक्शन कर रहे हो, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। कंपनी की स्थिरता के बारे में मैं आपसे, जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में बताऊं। दुनिया में जो टॉप लेवल की कंपनी, जिसको लोग टॉप लेवल की कंपनी बोलते हैं, वो अभी तक सिर्फ 67 कंट्रीज में है। डीएक्सन 180 से ज्यादा देशों में है। दुनिया की सबसे जो टॉप कंपनी बोलते हैं, उसके अभी 15 करोड़ मेंबर हैं। डीएक्सन के 19 करोड़ मेंबर हैं। जो दुनिया की सबसे टॉप कंपनी कहलाती है, मैं कहलाती बोल रहा हूं क्योंकि वैसे तो डीएक्सन ही नंबर 1 है, लेकिन वो कहलाते हैं, उनके पास सिर्फ 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डीएक्सन के पास 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी हमारी कितनी स्थिर है। और जैसे उत्पादों की बात की, तो गैनोडर्मा से उत्पाद दुनिया में कौन सा बढ़िया है? आज अ, मेरे साथ एक बंदा, 13 साल पहले उसने डीएक्सन छोड़ी थी। आज वो दोबारा डीएक्सन में, वो आज उसने परचेज की है। आज वो जब मेरे को उसने फोन करके बात की, तो 1 घंटा जो बात हुई, उसमें लगभग 50 मिनट वो प्रोडक्ट के गुण ही गाता रहा। 13 साल बाद वो डीएक्सन में आया है। और वो 13 साल बाद आने के बाद भी वो 13 साल पुराना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहा था। ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता है। और बिजनेस प्लान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इतना बढ़िया बिजनेस प्लान दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। इसके ऊपर आप जब मर्जी मेरे साथ बैठ के कागज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी पांडे जी, आगे बढ़िए। जी सर। तो आज इन सब समस्याओं का समाधान करती है विश्व में नंबर 1, तेजी से आगे बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया। डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, और ये मार्केटिंग की है। और जो डीएक्सन है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मलेशिया इसका हेड ऑफिस है, इंडिया में भी फैक्ट्रियां हैं अलग अलग जगह। इसमें सभी व्यक्तियों का स्वागत है। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करके इसके सारे लाभों को वो ले सकता है। डक्सन का जो शाब्दिक अर्थ है ईमानदारी, विश्वसनीयता और खुशहाली। इसमें ये तीनों चीजें मिली हुई हैं। इसका जो सिंबल है, कभी कभी क्या होता है, नया व्यक्ति आता है, वो कहता है डीएसएन का कैसा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो सिंबल से पहचानता है। इसमें लाल रंग का उगते सूरज का प्रतीक है, सकारात्मक सोच का। ये भी एक वैज्ञानिक है। हरे रंग का आपका जीवन समृद्धि का विकास है, ब्लू कंपनी के विकास का, पानी सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा पानी है। तो डैक्सन एक वर्ड्स है, उसकी शॉर्ट फॉर्म DXN है, जो आज 180 से ज्यादा कंट्रियों में
फैल चुकी है, और वो भी बगैर पब्लिसिटी, यानी पब्लिसिटी बगैर एडवर्टाइजमेंट के। एक इंसान ने दूसरे इंसान को बताया, और यहीं से एक तरीके से क्रम चालू हुआ। इंसान ने जो बताया वो अपने विश्वास पर बताया, उसे जो चीज अच्छी लगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, और ऐसे 180 देशों तक ये कंपनी पहुंच गई है। अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। भारत में तो इसलिए कि भारत की आबादी बहुत है, तो इसमें इतना स्कोप है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक चीज और, जब ये लोगो देखते हैं बहुत सारे लोग ना, ये जो लाल रंग का जो उगते हुए सूरज की निशानी है, इसको देख के बहुत सारे लोग पहले ये बोलते हैं, अरे ये तो नॉन वेज है, क्योंकि लेबल के ऊपर ये लाल रंग दूर से चमक जाता है। लेकिन ये उगते हुए सूरज का है, जैसे पांडे जी आपको बता रहे थे। और ये जो हरा रंग लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, ये वनस्पति का है। और नीचे जो नीले रंग में जिसमें डिएक्शन लिखा है, वो पानी को डिपिक्ट करता है। तो इस धरती के ऊपर ये तीनों चीजें, पानी, वनस्पति और सूरज, यही लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। यही तीनों चीजों को कंपनी के लोगो में है। तो जो डैक्सन आपको नाम बताया, जिसका शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीएक्सन बोलते हैं, डैक्सन का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय। तो ये जो लोगो है, ये भी अपने आप में, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानते हो और लोगों से बताते हो, तो लोगों को विश्वास और बढ़ जाता है कि ये जो हम चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें ईमानदारी है, विश्वसनीयता है और खुशहाली है। आपने बिल्कुल पांडे जी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। हाँ जी, आगे बढ़िए। जी सर। डीएक्सन के जो संस्थापक हैं, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये ओरिजिनली इन्होंने अपनी प्राइमरी इंटरमीडिएट तक एजुकेशन करी मलेशिया में, अपने कंट्री में, और फिर बीटेक खड़गपुर आईआईटी से किया। इसमें एक बुक है इनकी, माई जर्नी, 25 साल के बाद लिखी थी। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं पहली बार आया कलकत्ता में, अ, आने के बाद देखा मैंने, और देखने के बाद देखा कि यहाँ पर खाना ऐसा है, मतलब वहाँ का खाना अलग है। और फिर ये भी सोचा कि अब मुझे इतने सालों तक रहना होगा। और फिर जब वो छोड़ते हैं आईआईटी कैंपस को, तो कहते हैं अब मैं इसके बगैर कैसे रह पाऊंगा। आते समय उन्होंने ये सोचा कि मैं कैसे रहूंगा, और जब छोड़ के वापस अपने कंट्री में जा रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब ये सब जो मेरी आदत का हिस्सा बन गया था, अब इसको छोड़कर मैं कैसे रह पाऊंगा। तो ठीक ऐसे ही डीएक्सन के यूजर के साथ भी होता है। जब एक बार उसे अच्छे तरीके से हर प्रोडक्ट का उपयोग आ जाता है, समझ आ जाती है, तो वो इसको छोड़कर नहीं रह सकता। इस कारण इसकी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहती है। आईआईटी से बीटेक किया इन्होंने, और फिर मलेशिया में जाके इन्होंने सर्विस भी करी। सर्विस के साथ पार्ट टाइम जॉब किया। किसका? डीएक्सन स्थापित करके। पार्ट टाइम करने में जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो उन्होंने क्या छोड़ा? नौकरी छोड़ी और अपने बिजनेस पर ध्यान दिया। इसके कारण आज प्राइवेट जेट हैं, और 180 देशों तक इसके प्रोडक्ट पहुंच गए हैं। साथ साथ इन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा में डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी भी करी। इंडिया से 3 डिग्रियां इनके पास है। इस कारण सबसे सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में ही डॉक्टर लिम दे रहे हैं। बाकी सारे कंट्रियों में आप देखेंगे इससे कई गुना महंगे प्रोडक्ट हैं। जी सर, कुछ बताएंगे डॉक्टर लिम के बारे में? हाँ, डॉक्टर लिम, अगर इनकी अगर हम सारी की सारी इनकी खूबियां, डिग्रियां, इनकी क्वालिफिकेशन देने लगे, तो आज की मीटिंग सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशन पे ही रुक जाएगी। दुनिया के बेहतरीन जो अवार्ड्स हैं वो डॉक्टर लिम के पास है। सबसे बड़ा जो अवार्ड मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल आप देखते हो कि कुपोषण का दुनिया भर में बहुत बुरा हाल है। पौष्टिक आहार हमें मिल ही नहीं पाता। तो दुनिया में एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं IIMSAM, इम सैम बोल देते हैं। वो संस्था दुनिया में कुपोषण को दूर करने के लिए स्पेरुलिना का यूज करती है। ये जो संस्था है, मैं इसलिए भी इसको
आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये संस्था ओबामा ने बनाने में हेल्प की थी। ओबामा आप जानते हो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उनकी मदर और उनके चाचा, ओबामा पीछे कीनिया से है, उनकी मदर और उनके चाचा कीनिया में रहते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज में कुपोषण का बहुत बुरा हाल है। तो ओबामा की मदर ने और चाचा ने ये संस्था शुरू की थी। इस संस्था के साथ दुनिया के बहुत महान आदमी जुड़े हुए हैं। डीगो मैराडोना जो फुटबॉलर थे वो जुड़े हुए हैं। हमारे कंट्री के जो बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त है वो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये संस्था खुद स्पिरुलिना उगाती है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। ये संस्था ने दुनिया में आज तक किसी भी कंपनी की स्पिरुलिना को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डीएक्सन की स्पिरुलिना को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और डॉक्टर लिम ने एक प्लान चलाया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो है ODOC, $1 1 चाइल्ड। वो एक बच्चे को, एक कुपोषित बच्चे को 1 महीने की स्पिरुलिना $2 का खर्चा होता है। तो डॉक्टर लिम ने प्लान चलाया कि $1 हम नेटवर्क कर दें, $1 कंपनी डालेगी और एक बच्चे की सेवा की जाएगी। ये सारा काम कंपनी एक तो स्पिरुलिना दे रही है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो वो संस्था एक्सेप्ट कर रही है, फिर फ्री में सप्लाई कर रही है। उस संस्था का सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर था ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति। नो डाउट उसी को होना चाहिए था, उसी ने वो संस्था चलाने के लिए मदद की थी। लेकिन वो 10 साल बाद ओबामा ने जब वहां से रिटायरमेंट ली, तो कंपनी, उस संस्था ने डीएक्सन कंपनी के CEO डॉक्टर लिम को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसके पीछे जो हमारी डीएक्सन की स्पिरुलिना है, इसके जो वर्ल्ड वाइड रिजल्ट्स हैं, उसके कारण है। पाकिस्तान में एक जगह है, मेरे को वो जगह माइंड में नहीं आ रही, उस जगह में 12-13 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चे अंधे हो जाते थे। तो डीएक्सन कंपनी ने वहां पे ये स्पिरुलिना सप्लाई की, और अभी उस जगह पे जो बच्चे हैं वो 18-18, 19-19, 20-20 साल के हो गए हैं। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है। और ये देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने डॉक्टर लिम को हाईएस्ट अवार्ड है उनका, वो दिया हुआ है स्पिरुलिना की इस प्रैक्टिस की वजह से। बेशक आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान में टकराव है, लेकिन हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग उस चीज की, कहीं भी होती है हम लोग उसकी वडियाई करें। तो ये सारी चीजें डॉक्टर लिम के हिस्से में है। यहां से पता चलता है डॉक्टर लिम का करेक्टर। एक बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सोशल सर्विस कर रहा है, और इस सोशल सर्विस के अगेंस्ट उनको इतना बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है। ये जो दातो हम वर्ड आगे इनके लगाते हैं, ये मलेशिया का सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमने यहाँ दातो लगाया है, तो ये शो करता है कि ये सज्जन अपने देश में भी कितने बड़े हैं और दुनिया में भी कितने बड़े हैं। और जो इनके पास और क्वालिफिकेशंस है, मैन ऑफ द मिलेनियम है, फिजिशियन ऑफ द, और 70 से ज्यादा देशों में ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में, 70 देशों में ये सलाहकार भी हैं। मगर क्या, इतना कुछ है। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसके ऊपर ज्यादा समय लगाएं। आप इसकी सारी क्वालिफिकेशन कंपनी की वेबसाइट dxn2u.com के ऊपर जाके देख सकते हो। वहां पे अवार्डों की लिस्ट रखी पड़ी। तो डॉक्टर लिम बहुत महान आदमी, आप अपने दिमाग में सिर्फ इतनी बात लगाओ। और उस महान आदमी की जो ये कलाकृति है डीएक्सन, आप उसके साथ जुड़े हुए हो, ये आप भाग्यशाली हो। और ये जो भाग्यशाली, जो भगवान ने आपको ये मौका दिया है, इसका आप पूरा पूरा फायदा उठाना। यू आर द सिलेक्टेड पर्सन। आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है डीएक्सन में लोगों की सेवा करने के लिए। जी तो डॉक्टर लिम के बारे में हम किसी दिन पूरे का पूरा एक टॉपिक रखेंगे, उस दिन हम डिस्कस करेंगे। पांडे जी आगे बढ़िए स्लाइड्स में। जी जी जी। डॉक्टर लिम का जो मिशन है वो क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इन्होंने स्टार्टिंग में 1993 में ही ये जो प्लेटफॉर्म बनाया इन तीनों चीजों के लिए, और इनकी जरूरत सबको है। स्वास्थ्य, आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिएगा डीएक्सन का, धीरे धीरे आपका बेहतर होगा। संपत्ति, आप इसका नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए, आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिएगा, लोगों को बिजनेस में शामिल करिए, आपकी संपत्ति एसेट्स चालू हो जाता है। जब सेहत भी अच्छी है और पैसा भी भरपूर है तो सुख ऑटोमेटिक मिलने लगता है। सुख इसका बाय प्रोडक्ट है। हैप्पीनेस व्यक्ति को खुद ही आने लगती है।
मैंने इतने लंबे समय में जो लगातार यूजर रहा है उसे मैंने बीमार नहीं देखा। और जो लगातार काम कर रहा है वो खुशहाल है, पैसा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन खुश है क्योंकि उसे कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है। तो आज ये तीनों चीजों की सबको जरूरत है, इसलिए वेलकम कर सकते हैं हर व्यक्ति को। आप ये बात बताएं कि एक ही जगह जब सारी चीजें मिल सकती हैं तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के बारे में देखेंगे, 1993 में एस्टेब्लिश हुई और 1993 में एस्टेब्लिश होकर आज अलग अलग कंट्रियों तक पहुंच गई। प्रोडक्ट अनोखे हैं, क्वालिटी है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रचार के द्वारा। वन वर्ल्ड वन मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग में वन वर्ल्ड वन मार्केट अवधारणा वाली बहुत कम कंपनियां हैं। इसके बारे में मैं सर से कहूंगा, सर इसके बारे में कुछ बताएं। वन वर्ल्ड वन मार्केट ये क्या है? मैं पांडे जी आपको यहाँ एक करेक्ट करूंगा। वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट अगर किसी कंपनी के पास है, वो सिर्फ एंड सिर्फ डीएक्शन है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी अगर आप बिजनेस में आते हो तो वन वर्ल्ड वन मार्केट आप नहीं चला पाओगे। बहुत सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बिजनेस करती हैं। मान लो अगर मैं रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ता हूँ, रिलायंस कंपनी अमेरिका में भी है, लेकिन मैं अगर इंडिया में जुड़ता हूँ तो मैं अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकता। तो वो जो मेरा बिजनेस करने का तरीका होगा वो सिर्फ इंडिया तक महदूद रहेगा। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन डीएक्शन कंपनी एक इतनी बढ़िया कंपनी है कि आप इसके साथ जुड़ते हो तो पूरी दुनिया, एक मार्केट, एक मंडी। तो आप डीएक्शन में जुड़ने के बाद अपना व्यवसाय दुनिया के हर देश तक लेके जा सकते हो। डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान में एक और सिस्टम आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। अगर आपका नेटवर्क दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, सिर्फ एक देश में है, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, मान लो आपका इंडिया में है और आप डायमंड बन जाते हो, जिस महीने आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते हो उस महीने आपको दुनिया के हर देश में से पैसा आता है। अगर आपका नेटवर्क किसी देश में नहीं भी है तब भी आपको पैसा आता है। जैसा मैं ये आप कभी, जो लोग डायमंड नहीं है, पांडे जी डायमंड है, ये जब डायमंड क्वालिफाई करते हैं आप इनके पास जाना। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग हमें अलग से शो होती है, आप उसमें देखना आपको कैसे कैसे देशों से पैसा आता है। तो ये सिर्फ वन वर्ल्ड वन मार्केट, अगर आप दुनिया भर में बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको डीएक्शन में मिल सकती है। हाँ जी पांडे जी। जी, वन ड्रैगन कहते हैं इसे, वन ड्रैगन कंपनी। कल्टीवेशन भी इनका अपना खुद का है, फैक्ट्री भी इनकी खुद की है, और मार्केटिंग भी। तीनों चीजें एक ही रूफ के नीचे हो रही हैं। ये डीएक्शन की खूबी है। हाँ, कुछ चीजें लेते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी, जैसे चाय है वो लेते हैं उसमें अपना गैनोडर्मा मिला दिया। तो एक ही छत के नीचे ये तीनों काम किए जाते हैं। ये वन ड्रैगन कंपनी की विशेषता है। इसके जो प्रोडक्शन करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। गेनोडर्मा का टिश्यू कल्चर, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, कोल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइबर सेपरेशन, माइक्रोस्पोर पल्वराइजेशंस, और लास्ट में अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट्स। जब प्रोसेस करके प्रोडक्ट आता है तो वो नंबर वन क्वालिटी का आता है। इसके विषय में मैं सर से कहूंगा, जरा थोड़ा सर प्रकाश डालिए। हाँ जी, ये जो पहला पॉइंट है टिश्यू कल्चर, ये खेती बाड़ी में एक नई टेक्निक है। मतलब कि अभी तो पुरानी हो गई है क्योंकि 32 साल तो कंपनी यूज कर रही है। मतलब कि ये 40-45 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। ज्यादातर इससे पहले हम लोग जब खेती बाड़ी करते थे तो बीज से करते थे। जो लोग खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, ये जो बीज होता है इसको ना बार बार प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हम एक ही बीज से फसल लेके फिर दोबारा बीज बीजते हैं तो उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। 10-12 बार एक बीज जब यूज हो जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, उसको करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हो जैसा पेरेंट प्रोडक्ट था। ये खेती बाड़ी वालों के लिए एक टेक्निकल चीज है, बस आप इतना समझना कि टिश्यू कल्चर में
जो हमारे नया प्रोडक्ट मिलता है, जो नई कल्टीवेशन हमें मिलती है, वो अपनी पुरानी कल्टीवेशन के बिल्कुल वही गुण रखती है। इसलिए इतने सालों के बाद भी आज भी कंपनी की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ये जब ऑर्गेनिक है, इसके लिए वैसे एक वर्ड है, नेचुरल कल्टीवेशन। कंपनी बीज बजाई, उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन यूज नहीं करती, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करती, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, किसी प्रकार का कोई चीज यूज नहीं करती। और ये कोल्ड प्रोसेस से करती है। क्या होता है, जब आप हीट प्रोसेस से करते हैं, हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे क्या, ज्यादातर प्रोडक्ट हॉट प्रोसेस के साथ यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो कोल्ड प्रोसेस किया जाता है कि जिन चीजों को सुखाया जाता है उनको हॉट वेदर में नहीं सुखाया जाता, कोल्ड प्रोसेस करके उसको सुखाया जाता है, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और ये एक फाइबर सेपरेशन मेथड होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम किसी नेचुरल चीज को हासिल करते हैं, तो उसका अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसका दाना, कईयों के हम बीज यूज करते हैं, किसी का गुद्दा यूज करते हैं, किसी की बाहर वाली पल्प यूज करते हैं, किसी का छिलका यूज करते हैं। तो उनको अलग अलग करने का ये जो मेथड है, जिसको हम फाइबर सेपरेशन बोलते हैं, जैसे ये एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं, जैसे हम दही में से मक्खन निकालते हैं, तो ये एक वैसा तरीका होता है जिससे गुणवत्ता बनी रहती है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनी रहती है, और उसमें ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो ये जो सिस्टम है, इसलिए इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। फिर ये जो माइक्रोस्पोर, ये मैं पढ़ नहीं पाया, पल्वराइजेशन। थोड़ा सा मुश्किल काम। ये पल्वराइजेशन। जो, हाँ, ये जो सिस्टम है, ये भी एक नेचुरल सिस्टम होता है। उस तरीके से इसको हम लोग चलते हैं। और ये जो सारे का सारा ट्रीटमेंट है, जैसे इन्होंने बाद में जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि किसी प्रकार का फंगीसाइड या किसी प्रकार का हार्मफुल बैक्टीरिया ना रह जाए, इसलिए आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो बेस्ट बिफोर दिया है, वो 3-3 साल का दिया हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि इसको जब अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ, इसमें किसी प्रकार का भी कोई जो बैड चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को खराब ना कर दे, उसको खत्म कर दिया जाता है। और वो भी बिल्कुल नेचुरल सिस्टम के साथ किया जाता है। ये जो 6 के 6 जो प्रोसेस है, आप में से बहुत सारे लोग मलेशिया गए होंगे। अगर नहीं गए, तो जब भी कंपनी हमें कुछ ऑफर देती है, मलेशिया टूर देती है, तो आप उसको क्वालिफाई कीजिए। तो आपको ये सारी चीजें वहां दिखाई जाएंगी कि ये हम सब लोग कैसे करते हैं। और ये कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको ये सारे के सारे प्रोसेस दिखाएगी, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। दुनिया में कोई कंपनी तो दूर की बात, आप किसी होटल ढाबे के ऊपर खाना खाने जाओ, आपको किचन में नहीं कोई घुसने देता कि हम लोग किचन में क्या करते हैं। लेकिन ये कंपनी आपको सारी की सारी फैक्ट्री दिखाएगी, ये सारे प्रोसेस। मैं और पांडे जी हम तो कई बार देख आए हैं। तो जो लोग रह गए हैं, जो नहीं जा पाए, अगले टूर का इंतजार कीजिए, और ये सब कुछ फ्री में जाके देख के आइए वहाँ। हाँ जी जी। पांडे जी। ये जो फाइबर सेपरेशन है, इसमें क्या है कि जैसे पाउडर आया गैनोडर्मा का लगभग 20 किलो के आसपास, तो उसमें से जो फाइन क्वालिटी है वो 1 किलो की लेते हैं, वो उसको यूज करते हैं RGGL, और बाकी चीजों में अलग तरीके से उसको अलग प्रोडक्ट में उपयोग किया जाता है। तो यानी जो हम खा रहे हैं वो टॉप क्लास की चीज ले रहे हैं। माइक्रोस्पोर पल्वराइजेशन क्या हुआ कि एक तरीके से इसमें जो अ, इसकी जो पाउडर जब किया जाता है तो इसकी मतलब वो बहुत सख्त होता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, जिससे बॉडी उसके पोषक तत्वों को आसानी से ले सके। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट तो यही कि अगर फिर भी कुछ रह गई कमी कहीं पर, तो उसको वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो एक तरीके से ये जो गैनोडर्मा और गैनोडर्मा के प्रोडक्ट निकले, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसी कारण बहुत अच्छा रिजल्ट्स व्यक्ति को देते हैं। इसकी तुलना अदर कंपनी से हम नहीं कर सकते। प्रोडक्ट हर तरीके के हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर के हैं। फूड सप्लीमेंट्स में आज की डेट में आपका इसके पास आ, दलिया भी आ गया है, स्पालूना भी है, और बाकी अब तो बहुत ही प्रोडक्ट आ गए हैं, इसके विषय में हम प्रोडक्ट नॉलेज में ले लेंगे। सौंदर्य प्रसाधन में आपके पर्सनल केयर के आ गए, स्किन में लगाने वाले, बालों के लिए भी आ गए। नहाने के लिए साबुन आ गया, साबुन भी 3 प्रकार के आ गए। बिवरेजेस में चाय है, कॉफी है, मोरंजी जूस है, ये सब घर के उत्पाद भी आ गए।
फर्श धोने के लिए भी आ गया आज की डेट में। इसके अलावा किचन के प्रोडक्ट, बर्तन धोने के लिए भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का आ गया है। और घर से संबंधित जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप मान के चलिए पर्सनल केयर में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जैसे चेहरे पर नकाब जिसे कहते हैं आप, फेस मास्क। फेस मास्क आ गया इसका ट्रिपल लेयर का, जो आपको दम नहीं घुटता बल्कि सांस अच्छे तरीके से आती है, फिल्टर होके आती है, किसी भी समय आप उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं डीएक्सन के पास, विद लाइसेंस है सारे। टीजीए है और आपका आईएसओ है, आईएसओ 9000 है। मतलब ये जो सर्टिफाइड चीज है, इसमें हमें डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हमने इसमें कदम आगे बढ़ा दिया तो हम आगे ही चलें, ये इसकी खूबी है। ये सर्टिफिकेट्स के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ बताएंगे सर इन सर्टिफिकेट्स के बारे में? हाँ, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक जीएमपी सर्टिफिकेट है जिसको टीजीए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। और इसके बगैर हमारे पास एक टीजीए सर्टिफिकेट है, थेरापेटिकल गुड्स एडमिनिस्ट्रेटर। ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से मिलता है। ये जो टीजीए सर्टिफिकेट है, ये इंडिया में किसी कंपनी को अभी तक नहीं मिला है, कुछ प्रोडक्ट्स को मिला है। इसके बिना ये जो टीजीए सर्टिफिकेट है, ये अगर आपकी कंपनी के पास या किसी खास प्रोडक्ट के पास ना हो तो आपका प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं कर सकता। डीएक्सन कंपनी के हर प्रोडक्ट को टीजीए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और ये टीजीए सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, ये परमानेंट नहीं मिलता आपको। और कंपनी का प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में पिछले 27 सालों से जा रहा है। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया में ये प्रोडक्ट पहुंच गए थे। तो हलाल सर्टिफिकेट है उसकी, इंडिया में तो वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मलेशिया है वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहां के लिए हलाल सर्टिफिकेट मुस्लिम्स के लिए होता है, क्योंकि मुस्लिम्स को बहुत सारे प्रोडक्ट खाने से रोका गया होता है, उनका धार्मिक तौर के ऊपर होता है। वो सर्टिफिकेट भी डीएक्सन कंपनी के पास है। और डीएक्सन के पास 14,001 सर्टिफिकेट है। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे लिखा होता है 9,001, 9,005, 9,025। ये जो 9,000 वाली बात होती है, ये जो प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये मिलता है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्टिफिकेशन है। ये जो इंडिया जो डीएक्सन कंपनी के पास है, वो 14,001 है। अगर आप वर्ल्ड में जाके देखोगे, दो तीन कंपनीज है जिनके पास ये वाली सर्टिफिकेशन है। और इसके बगैर, इसके बिना कंपनी के पास कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग देशों से सर्टिफिकेट मिल रखे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी इनको अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों से बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। ये जितनी सर्टिफिकेशन अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हो तो ये बहुत छोटी, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो ये सारी सर्टिफिकेशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको पड़ी है। आप वहां से ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बड़े आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। मैं जी थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ क्योंकि आज काफी समय हो गया है, तो आज बिल्कुल का बिल्कुल। टॉपिक आज खत्म करना है। हाँ हाँ जी पांडे जी। फटाफट करते हैं, फटाफट कर लेंगे, ज्यादा नहीं है अब इसमें। तो सर्टिफिकेट तो क्या है कि जो चीज हर कंट्री में बिक रही है अपने आप में सर्टिफाइड है, बिक रही है यानी कि कानून से पास है, हर तरीके से सुरक्षित है। दूसरी चीज आती है अवार्ड्स भी इसको मिले हैं, हर अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया है इसे। ये भी सब वेबसाइट्स में है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। इस प्लस ये पुरानी स्लाइड से इसमें 25 नंबर पर इसे माना गया था उस समय। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ पांडे जी, वैसे ये जो स्लाइड है, हम लोग इस स्पर्धा से निकल गए हैं। हाँ जी। हमारी डॉक्टर लिम के साथ बात हुई थी। हाँ ये तभी मैं पूछ ये रहा हूँ डायरेक्ट आपसे। सेलिंग न्यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन बाद में ये जो संस्था है ये करप्ट हो गई। हमारी कंपनी इस स्पर्धा में 10वें नंबर तक पहुंच चुकी थी 2020 तक। जी उसके बाद कंपनी ने स्पर्धा में जाना बंद कर दिया। जब शुरू हुआ था तो कंपनी 44th पोजीशन पे थी। तो ये एक्चुअली ये बात आम बंदा नहीं समझ पाएगा। जब हम क्राउन डायमंड और अबव के बंदे हैं, जब हमारी डॉक्टर लिम के साथ बात होती है तो हमने ऑब्जेक्शन किया था कि सर अब हमारा उस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है।
तो डॉक्टर लिम ने कहा कि मैं डीएक्सन कंपनी किसी स्पर्धा स्पर्धा में नहीं आना चाहता, मैं ये 1 2 3 4 5 की लाइन में नहीं आना चाहता। मेरी कंपनी, मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है, मेरा बिजनेस प्लान दुनिया में नंबर 1 है, तो आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी करप्शन हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लिम, अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो डॉक्टर लम बहुत ईमानदार बंदे हैं। मैं आपको एक चीज फटाफट बता दूं आपको ईमानदारी का। 2012 में कंपनी ने बायोडीजल बना लिया था मलेशिया में। मलेशिया में पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता है, अभी भी दुनिया में बहुत सस्ता मिलता है जो देशों में, उनमें मलेशिया एक है। जो वहां पे बायोडीजल बना लिया था, उसका रेट वहां के अवेलेबल डीजल से आधे रेट पे ही था। लेकिन वहां पे क्योंकि मुस्लिम, ये जो मलेशिया कंट्री इज आल्सो वेरी करप्ट कंट्री, तो वहां पे ये सारा कुछ कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगे गए, तो डॉक्टर लिम ने ब्राइब नहीं किया। तो उन्होंने ऐसे ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए। तो डॉक्टर लिम ने रिश्वत देना पसंद नहीं किया, वो पूरी की पूरी रिफाइनरी डिसमेंटल कर दी। ऐसे ही कंपनी ने वहां पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया था, वो सारा कुछ हो गया था, लेकिन ब्राइब मांग रहे थे कि हमें इसको पास करना है। तो कंपनी ने वो भी बीच में छोड़ दिया। टूरिज्म वाला काम भी शुरू किया था, वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो काम सिर्फ मलेशिया के अंदर था। अब ये जो डीएक्शन का काम है, डॉक्टर लिम को पता है, अगर कोई एक देश इसको बंद भी कर देगा, 180 देशों में बिजनेस चल रहा है। तो डॉक्टर लिम ने यहाँ पे भी, इंडिया में भी आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट बहुत देर बाद लॉन्च होते हैं, उसके पीछे भी यही रीजन है कि यहाँ पे भी जब वो पास करवाने के लिए जाया जाता है, तो डॉक्टर लिम ने कह के रखा हुआ है कि करप्शन किसी भी लेवल के ऊपर मेरे को मान्य नहीं है, किसी को 1 रुपया भी ब्राइब नहीं करना है कभी। तो डॉक्टर लिम ने हमको ये कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात आई इंडिया में कि मेरे को कोई अपना बिजनेस चलाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, तो मैं डीएक्सन का बिजनेस इंडिया में भी बंद करने के लिए 1 मिनट लगाऊंगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे डरने की बात नहीं है, कंपनी बिल्कुल बंद नहीं होगी। अभी तो 8 फैक्ट्रियां हमारे इंडिया में लग चुकी हैं। लेकिन इंडिया में डॉक्टर लिम ने शुरू से रखा है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, और ये ईमानदारी से काम हो रहा है। और जैसे पांडे जी ने आपको शुरू में बताया था कि 32 साल में हमें हमारा बोनस टाइम पे मिल रहा है, और क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए? क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, हम लोग खाएं, सेहत अच्छी रहे, हम लोगों को बताएं, लोग खाएं, लोगों की सेहत अच्छी रहे, और जब लोग प्रोडक्ट परचेज करें तो हमारा बोनस बढ़े। और जब हमारी जेब स्ट्रांग हो और हमारा बॉडी स्ट्रांग हो, तो खुशियां अपने आप आ जाएंगी। हाँ जी पांडे डीएक्सन जी। डीएक्सन कंपनी बढ़ावा देती है, किसको देती है? धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, और एक स्वस्थ तरीका है समृद्ध जीवन पाने के लिए, हेल्दी वे टू ए वेल्दी लाइफ, ये इसका एक खूबी है। तो इस एमएलएम में हम सबको जोड़ सकते हैं, कार्य सिखा सकते हैं, और मिलजुल कर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम लेट हो रहे हैं सर, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। आप बताइए सर। जी सर। हेलो। बिल्कुल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। टॉपिक वैसे हमारा खत्म ही हो गया है, 2 3 स्लाइड्स रहती हैं। हाँ तो जी, हाँ जो जी। एक मैसेज यही है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कीजिए, और जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उस बेस के ऊपर आप लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए। ये बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको कायदे से आगे बढ़ाओगे। ये जो आगे अभी आपको स्लाइड्स दे रही हैं, ये स्लाइड्स हमारे हेल्थ वाले टॉपिक के साथ है। तो अगले शनिवार को जब हम आएंगे, तो यहाँ हम से शुरू कर लेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि ये हेल्थ कैसे है, और अगले शनिवार को हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इतवार को हम इसके मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करेंगे, जी जी। ताकि ये हमारा कंप्लीट एक सेटअप हो जाए। आज जो हमने आपको आइडिया दिया है वो सिर्फ यही है कि इसके बिजनेस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जो 2 3 चीजें हैं, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको आप अपने दिमाग में लगा लो। एक ईमानदार कंपनी के साथ, एक हार्ड वर्किंग कंपनी के सीईओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से काम नहीं चल रहा होता तो आज ये कंपनी कब की बंद हो गई होती। तो आप लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, मेहनत करके लगन से काम करते जाइए। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ये बात शेयर करके हम और लोगों को इसमें जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे
आपका हमारा सबका बिजनेस तेजी से बढ़े। इस स्लाइड्स के आगे हम नेक्स्ट में रखेंगे। हमें आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे तरीके से समझकर दिमाग में बैठा लेनी है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, आप कहेंगे तो मैं आपको सर को भेज दूंगा, सर बाकी सबको पहुंचा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे सैटरडे संडे। ओके, गुड नाइट, गुड शबा नाइट, खैर। गुड नाइट।